दोस्तों, यह वीडियो भगवत गीता सार पार्ट 2 है, जिसमें अध्याय 10 से लेकर अध्याय 18 तक का सार हम समझने वाले हैं। शुरुआत के 9 अध्यायों के लिए हमारे चैनल पर भगवत गीता सार पार्ट 1 देखें। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10, भगवान की महिमा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दोनों अलौकिक है और इसलिए मेरे परम तत्वों को देवता भी नहीं जानते, क्योंकि देवताओं के होने का कारण भी मैं हूं और वो मुझसे ही विस्तारित हुए हैं। इसलिए मुझे जानना और मेरे कहे ज्ञान पे चलना एकमात्र कल्याण का रास्ता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विस्तार और महिमा के बारे में समझाते हैं। मनुष्य के हर भाव के कारण होते हैं यश, अपयश, कीर्ति, और ये कारण भी मैं हूं। सबके अस्तित्व से पहले 7 महर्षि थे और उनसे भी पहले 4 संकादिक यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार थे, और ये मेरे ही संकल्प से पैदा हुए हैं। जो है और जो नहीं भी है वो मुझसे ही है। अर्जुन कृष्ण की विशेषता जानने की इच्छा करते हैं। भगवान कृष्ण की सीमा और विस्तार के बारे में पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण बताना शुरू करते हैं। सबका जन्मदाता मैं ही हूं। सबके भीतर चेतना के रूप में मैं ही स्थित हूं। सभी ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति सूर्य, वो भी मैं हूं। वेदों में श्रेष्ठ सामवेद मैं हूं। देवों में श्रेष्ठ इंद्र मैं हूं। हमारी इंद्रियों में श्रेष्ठ मन मैं हूं। ऋग्वेद में बताए रुद्रों में श्रेष्ठ रुद्र शंकर मैं हूं। पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति मैं हूं। जलाशयों में सबसे बड़ा जलाशय यानी सागर मैं ही हूं। सर्पों में श्रेष्ठ वासुकी मैं हूं। नागों में श्रेष्ठ शेषनाग मैं हूं। दानवों में श्रेष्ठ प्रहलाद मैं हूं। पशुओं में श्रेष्ठ पशु सिंह मैं हूं। पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी गरुड़ मैं हूं। यज्ञ से हुई शुद्ध वायु जो वातावरण को शुद्ध करती है वह वायु मैं हूं। असुरों का नाश करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम राम मैं हूं। भागीरथी गंगा भी मैं हूं। कालों में महाकाल, जन्म और अंत की वजह मैं हूं। छंदों में सबसे बड़ा मंत्र गायत्री, ये भी मैं स्वयं हूं। छल में सबसे बड़ा दुष्कर छल जुआ मैं हूं। पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन भी मैं हूं। मुनियों में श्रेष्ठ वेदव्यास मैं हूं। वृक्षों में श्रेष्ठ वृक्ष पीपल मैं हूं। हर वस्तु जिसमें प्राण हो ना हो वो भी मैं ही हूं। पार्थ, मेरी सीमा जो तू देख रहा है वो कण मात्र भी नहीं है। इसलिए मुझे पूरा जानना तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है और यह तुम्हारे लिए संभव भी नहीं है। बस तू इतना जान ले कि यह संसार मेरे अंश मात्र से ही चलता है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां मैं उपस्थित नहीं हूं। दोस्तों, इस अध्याय से हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमारी शक्ति व्यर्थ चीजों में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। सिर्फ प्रोडक्टिव चीजों में ही हमने हमारी शक्ति और हमारा समय इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे भगवान को पूरा जानने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार आपको भी उसी ज्ञान पर फोकस करना चाहिए जो ज्ञान आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11, भगवान का अनंत रूप। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, आपने मुझे मोह, लालच इत्यादि विकारों से मुक्त कर दिया। आपने मुझे वेदों और उपनिषदों का ज्ञान समझाया। भौतिक जीवन के व्यर्थ के ज्ञान का नाश करने में मेरी सहायता की। पर जो विश्वरूप आपने मुझे बतलाया, मैं उस रूप के दर्शन पाना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जिज्ञासा को जान लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें अब मेरा विश्वरूप दर्शन कराता हूं, पर इसे देखना तुम्हारी प्राकृतिक दृष्टि से संभव नहीं है। इसे देखने के लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। मेरे इस रूप में संपूर्ण जगत को देख और जो जो तू देखना चाहता है सब इस रूप में देख। अर्जुन, अब तुम मेरे नाना प्रकार सैकड़ों असंख्य भुजाओं वाले रूप को देखेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। अनेक मुख वाले रूप को अर्जुन ने देखा। उस रूप को देखना हजारों सूर्य, हजारों चंद्रमा को देखने समान है। उस रूप को देखना अर्जुन की कल्पना के परे है। अर्जुन अपने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के सामने नतमस्तक खड़ा है। अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप में ब्रह्मा, महादेव, देवतागण, अनेक भुजाएं, अनेक नेत्रों को देखता है। विराट रूप में भगवान हजारों सुदर्शन धारण किए हुए दिख रहे हैं। अर्जुन ना ही विराट रूप का आदि देख पा रहा है और ना ही अंत।
अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के वर्णन की कोशिश करता है। वो कहता है, इस दिव्य रूप का तेज हजारों सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक है। मैं समस्त दुनिया को इस रूप में देख पा रहा हूँ। धरती, आकाश, वायु देख पा रहा हूँ। देवताओं के समूह इस रूप में विलीन होते दिख रहे हैं। आपका यह दिव्य रूप जितना विराट है उतना ही भयंकर और बेचैन कर देने वाला है। मुझे दिख रहा है कि सभी कौरव और सभी महारथी भगवान श्री कृष्ण के मुंह में भागते हुए जा रहे हैं और सभी उनके मुंह से निकल रही अग्नि में जल रहे हैं। कुछों को वो अपने मुंह के अंदर खा रहे हैं और कुछ उनके दांतों में फंसे दिख रहे हैं। सभी राक्षस डरकर भाग रहे हैं। समस्त ऋषिदेव आपको नमस्कार कर रहे हैं। अर्जुन आगे कहता है, हे प्रभु, आदिदेव सच्चिदानंद ब्रह्म रूप आप ही है। आप कल भी थे, आप आज भी है और आने वाले कल में भी आप ही होंगे। आपको मेरा बारंबार हजारों बार प्रणाम है। मैं आपके इस रूप को जानता नहीं था और आपको मैं अपना सखा समझकर आपसे उपहास किया करता था। आपसे मैं क्षमा मांगता हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरा ये रूप आज तक किसी ने नहीं देखा। तू मेरा भक्त है, इसलिए तेरे कल्याण हेतु मैंने अपने इस रूप का दर्शन भी तुम्हें कराया। क्योंकि चाहे कोई कितनी भी तपस्या कर ले, मेरे इस रूप का दर्शन करना असंभव है। अर्जुन भगवान का ये विकराल रूप देखकर व्याकुल और भयभीत हो जाता है। अर्जुन कहता है, हे विष्णु, आपका उग्र ताप सबको तपा रहा है। मेरे साथ समस्त संसार जल रहा है। आपका ये रूप सबको खा रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, तू मेरे निमित्त मात्र बनकर युद्ध कर और इसे जीतकर अपना कर्म पूर्ण कर। यदि तू ऐसा नहीं भी करेगा तो भी तू सबको मरा हुआ ही जान ले। अर्जुन अब भगवान से विनती करता है कि वह अपने चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दे। भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन को अपना चतुर्भुज विष्णु रूप का दर्शन देते हैं। व्याकुल और भयभीत हुआ अर्जुन फिर इस दर्शन से शांत होने लगता है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरा यह रूप ना वेदों से, ना दान से, किसी भी तरह से देखा नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे ना ढोंग पसंद है ना दिखावा। यहां तक कि देवता भी इस रूप से दुर्लभ है। मेरा यह रूप देखने का एकमात्र उपाय है और वो है अनन्य भक्ति और श्रद्धा प्रेम पूर्ण भाव, जिसमें ना छल हो ना ही कपट। निष्काम कर्म और आसक्ति रहित भक्ति से ही मुझे पाया जा सकता है। दोस्तों, इस अध्याय से हम ये सीख सकते हैं कि ईश्वर उसके भक्त की हर इच्छा पूर्ण करता है। बस हमें पूरा मन लगाकर, मन में किंतु परंतु ना रखकर ईर्ष्या, क्रोध, लोभ ऐसी भावनाओं से दूर रहकर अपने कर्म करने चाहिए। हम मनुष्यों के हाथ में बस कर्म करना ही होता है और यही हमारा कर्तव्य होता है। हमें बस मेहनत करते रहना है। एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाती है। श्रद्धापूर्वक की गई मेहनत स्वयं ईश्वर से ही हमें मिला देती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, कुछ लोग आपको निर्गुण निराकार रूप में पूछते हैं, यानी कि परब्रह्म रूप, जिसका ना कोई नाम है ना ही आकार, और कुछ लोग आपको सगुण रूप में पूछते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण रूप। आप इस दोनों ही प्रकार में से किस भक्त को अधिक प्रिय मानते हो? अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अपने मन व बुद्धि को काबू कर मेरे निर्गुण रूप को पूजते हैं वह मुझे प्रिय है, लेकिन इस रूप को पूजना बहुत कठिन है। ऐसे भक्तों को अपने उद्धार के लिए अपने शरीर के अभिमान को त्यागना पड़ता है। जो भक्त मेरी कृष्ण रूप में भक्ति करता है उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूं। भगवान आगे कहते हैं कि मन व बुद्धि मुझ में लगाना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास और दृढ़ इच्छा से यह भी संभव हो सकता है। और जो व्यक्ति अभ्यास भी नहीं कर सकता, वो अगर मेरा स्मरण और मेरी बातों का विचार करेगा तो भी ऐसे भक्तों का कल्याण मैं स्वयं करता हूँ। जो व्यक्ति स्वार्थ रहित है, जो सुख दुख एक समान देखता है, हर स्थिति में संतुष्ट रहता है और अपने अपराधियों को क्षमा करने की भावना रखता है, ऐसा भक्त मुझे अधिक प्रिय है। और ऐसा कोई करने का अगर प्रयास भी करता है तो भी वह मुझे प्रिय है। धन दौलत, सांसारिक भोग, यह सब अस्थायी है, जो कि मृत्यु के बाद यही रह जाएंगे। इसलिए मनुष्य को महत्वाकांक्षा रहित होना चाहिए। योगी भक्त वो होता है जो भगवान के दिए ज्ञान को समझ लेता है। वह अपनी निंदा और प्रशंसा दोनों को ही एक समान रूप से देखता है। अहंकार, लोभ, लालच जैसे विकारों से दूर रहता है। भगवान को श्रद्धा युक्त भक्त अधिक प्रिय होता है,
क्योंकि जब मन में श्रद्धा नहीं होती तब भक्ति में शंका होती है। ऐसे व्यक्ति के मन में भगवान के अस्तित्व को लेकर संदेह रहता है और वह भगवान के ज्ञान को कभी जान नहीं पाते, और अगर जानना भी चाहते हैं तो सिर्फ अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए। दोस्तों, इस अध्याय से हम ये सीख सकते हैं कि जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो करते समय हमारे मन में उस कार्य के प्रति असीम श्रद्धा होनी चाहिए। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके कर्मफल के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। लोभ लालच छोड़कर हमें बस अपने कर्म करते रहने चाहिए। आपके मन में अगर संदेह है, यानी आपकी विजन अगर क्लियर नहीं है, तो कभी भी आप अपनी मनचाही मंजिल नहीं पा सकेंगे। इसलिए संपूर्ण श्रद्धा भाव से आपको आपके जीवन का हर कार्य पूरा करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। दोस्तों, इस अध्याय में हर प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और ज्ञान के लक्ष्य के बारे में हम जानने वाले हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अर्थ हम समझ लेते हैं। क्षेत्र का अर्थ हमारे शरीर से है। हमारा शरीर कर्मों से निर्मित होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार खेती में बोए बीज के अनुसार ही फसल पैदा होती है। क्षेत्रज्ञ का अर्थ ज्ञान से है। जो मनुष्य कर्म के महत्व और उससे होने वाले लाभ व हानि को जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र यानी हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और हमारे शरीर की मूल प्रकृति है अहंकार, बुद्धि और हमारी इंद्रियां। भगवान श्री कृष्ण हमें मूर्ख व्यक्तियों के बारे में इस अध्याय में बताते हैं। मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो सिर्फ अपने इंद्रियों के तृप्ति के लिए दुनिया की भीड़ में भागता रहता है, पर वो ये नहीं जानता कि उसके इस कर्मों के वजह से ही वह सैकड़ों जन्मों से इस दुनिया में बार बार जन्म ले रहा है और लेता रहेगा, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे मोक्ष और अगले जन्म का कारण होते हैं। सुख और दुख दोनों हम हमारे कर्म के अनुसार ही भोगते हैं। दोनों ही स्थिति में जन्म तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि जन्म और मरण के चक्र से बचा नहीं जा सकता। पर इस चक्र से बाहर आने के लिए भागवत गीता के ज्ञान का सहारा अत्यावश्यक है। कुछ मूर्ख लोग अपने जीवन में बस धन व काम में इस प्रकार चूर होते हैं जैसे वो अमर हो। ऐसे लोग अपने जीवन में धन बहुत अर्जित कर लेते हैं और एक समय तो खुद को भगवान के समान मानने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति दुष्ट संगत में रहकर ये भूल जाते हैं कि सब वैभव लक्ष्मी के दाता परब्रह्म वासुदेव ही है। वह अपनी इच्छा से गलत कर्मों में पड़कर निरंतर या शाश्वत सुख से सदा के लिए दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि एकांत सिर्फ योगी को पसंद होता है, क्योंकि वह आत्मचिंतन करके ज्ञान को समझता है और उसी ज्ञान पर चलता है। श्री कृष्ण अर्जुन को जन्म मरण के चक्र से बचने का एकमात्र उपाय बताते हैं, जो है अव्यभिचारिणी भक्ति, यानी ऐसी भक्ति जिसमें वासुदेव कृष्ण के अलावा कोई ना हो और ऐसी भक्ति एकांत में ध्यान करके ही की जाती हो। ऐसी भक्ति करने से मनुष्य इस दुनिया के सभी कर्म विषय भोगों को करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त होता है। आत्मा ही सब कुछ है और आत्मा को जान लेना ही ईश्वर से साक्षात्कार है। आत्मा स्वतंत्र है पर हमारे हर कर्म का साक्षी है और हर परिणामों के दुष्परिणामों को भोगता भी आत्मा ही है। भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि परब्रह्म यानी भगवान एक ही है जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं। उस परब्रह्म को हम बिना योग शक्ति के देख नहीं सकते। जो मनुष्य परब्रह्म और उसके ज्ञान को जान लेता है वही जन्म मरण के फेरे से बच सकता है। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न होते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन 3 गुणों के आधार पर ही हम जन्म की योनि प्राप्त करते हैं। जो राजसिक गुणों में यानी अहंकार, क्रोध में रहता है वह मनुष्य योनि में जन्म पाता है। जो तामसिक गुणों में रहता है जैसे कि मांस, मदिरा और काम वासना जैसे कर्म करता है वह नीच योनि उदाहरणार्थ पशु, कीड़े में जन्म पाता है। जो सात्विक गुणों में रहता है यानी सात्विक आहार ग्रहण करता है, प्रभु के नाम में ही निष्काम भाव से लीन रहता है, वो देव योनि प्राप्त करता है और ऐसे व्यवहार के व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस अध्याय से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे कर्मों से ही हमें सुख या दुख प्राप्त होता है। अगर हमारे कर्म हम अच्छे रखते हैं तो आगे चल के हम जरूर सुख पाते हैं, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं, बुरे विचारों को मन में रखते हैं, तो आगे चल के हमें संसार में दुख ही मिलने वाला है, यानी हमारे आज के कर्म के अनुसार ही भविष्य में फल मिलने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तेरे लिए समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को फिर से कहता हूं, जिसे जानकर
सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वो मनुष्य ना तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं तुम्हें अब संसार के उन 3 गुणों के बारे में बताता हूँ जो आत्मा को शरीर के मोह से बांध के रखते हैं और जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है। ये 3 गुण हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों में श्रेष्ठ है सत्वगुण। सत्वगुण मनुष्य को ज्ञान और सुख से जोड़ता है। कामना और आसक्ति से रजोगुण उत्पन्न होता है जो कि मनुष्य को कर्म और उसके फल में बांधता है। भोग विलास, आलस और निद्रा से तमोगुण उत्पन्न होता है। सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण कर्म करवाता है और तमोगुण मनुष्य को उसके स्थान से भी नीचे गिरा देता है। तमोगुण शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न होता है। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सत्वगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। जब रजोगुण मनुष्य में उत्पन्न होता है तब लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। जब तमोगुण मनुष्य में उत्पन्न होता है तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। सत्वगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाता है। रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। पर जब मनुष्य प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परम आनंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। जो मनुष्य उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता, जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए ना तो कोई प्रिय होता है और ना ही कोई अप्रिय, जो निंदा और स्तुति में भी अपना धीरज नहीं खोता, जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है तथा जिसमें सभी कर्मों को करते हुए कर्तापन का भाव नहीं होता, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। ऐसा मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को अतिशीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। दोस्तों, अगर हम मेहनत करके इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, यानी फल के बारे में चिंता नहीं करेंगे, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। पर अगर हम सिर्फ अच्छे रिजल्ट के होप में ही मेहनत करते हैं तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि फल स्वरूप सिर्फ अच्छा ही होगा। हो सकता है परिणाम हमारे मन के विरुद्ध भी हो। अगर हम किसी का नुकसान करने के लिए कर्म करते हैं तो ये बात तो तय है कि कभी ना कभी आने वाले समय में हम दुख को प्राप्त करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण इस संसार को एक अविनाशी वृक्ष कहते हैं जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर तथा इस वृक्ष की पत्ती वैदिक स्तोत्र है। इस पेड़ की शाखाएं 3 तरह के गुण यानी सत्व, रज और तम से ही बनी है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की इंद्रिय विषय रूपी कोपले है। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी होता है जो कि सकाम कर्म रूप से मनुष्यों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका न तो आदि है और न ही अंत है और न ही इसका कोई आधार है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। जो मनुष्य इस वृक्ष को जान लेता है वह परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए, जिस परमात्मा से इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति और विस्तार होता है। जो मनुष्य मान, प्रतिष्ठा और मोह से मुक्त है, जिसकी सांसारिक इच्छाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है और जिसका सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, ऐसा मनुष्य उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करता है। उस परम पद को
यह परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही अग्नि प्रकाशित करती है। जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस मानव शरीर में आत्मा मेरा ही अंश है और यही आत्मा मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है। इस प्रकार जीवात्मा दूसरे शरीर में स्थित होकर कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। योग के अभ्यास में प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी आत्मा को नहीं देख पाते हैं। हे अर्जुन, मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। संसार में दो प्रकार के ही जीव होते हैं, एक नाशवान यानी क्षर और दूसरे अविनाशी यानी अक्षर, और मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूँ। इसलिए संसार में तथा वेदों में मैं पुरुषोत्तम रूप से विख्यात हूँ। दोस्तों, हमारे मन में किसी चीज को पाने की महत्वाकांक्षा होती है। जब हम उस चीज को पा लेते हैं तो भी हमारा मन उससे नहीं भरता, हमारी इच्छाएं और बढ़ती है। इसलिए हमें ऐसे इच्छाओं के जाल को काट देना चाहिए ताकि हम हमारा जीवन समाधान से व्यतीत कर सके, और ऐसा करने से ही हम परमात्मा यानी कि हमारी मंजिल को पा सकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16, दो स्वभाव। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें मनुष्य के दो स्वभाव के बारे में बताया है, दैवी स्वभाव और असुरी स्वभाव। दैवी स्वभाव की विशेषता भगवान बताते हैं, कभी भय ना करना, अपने मन को शुद्ध रखना, हमेशा परमात्मा को ही याद करना, इंद्रियों को वश में रखना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना, हर तरह के भाव में सम रहना, किसी भी जीवात्मा में भेद ना करना, क्रोध और मोह ऐसी चीजों से खुद को दूर रखना, अपने अपराधियों को क्षमा करना, धैर्य रखना और अपने गुणों का भी अभिमान ना करना दैवी स्वभाव होता है। और घमंड, क्रोध, सांसारिक आसक्ति, नफरत, अज्ञान, वासनाएं, आशाएं करना और शरीर को इंद्रियों के वश में रखना, ये विशेषताएं असुरी स्वभाव की होती है। असुरी स्वभाव वाले मनुष्यों में न तो मन की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण है। ऐसे मनुष्यों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इनके लिए सुख केवल इंद्रियों का ही सुख है। हर काम को करने वाला वह स्वयं को ही मानते हैं। दैवीय स्वभाव से मनुष्य को मुक्ति मिलती है, जबकि असुरी स्वभाव से बंधन निर्माण होता है। असुरी स्वभाव के लोग बार बार असुरों में ही जन्म लेते हैं, यानी हमेशा नरक में गिरते हैं। वे हमेशा अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। धन और मान से घमंडी होकर केवल दिखावे के लिए या किसी कामना के लिए दान धर्म करते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार होते हैं। इनसे आत्मा का नाश यानी आत्मा की अधोगति होती है। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें तीन नरक के द्वारों से अर्थात वासना, क्रोध और लोभ से दूर रहकर अपना जीवन कल्याण की ओर ले जाने का उपदेश इस अध्याय में करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17, श्रद्धा के रूप। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे भगवान श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वो सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रह के भी मन से कठिन निर्णय लेता है और कर्म करता है और कर्म को ही तप मान के करता है, वह भी इस संसार से मुक्त है। जिस प्रकार भोजन सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का होता है, वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, मुलायम और स्थिर रहने वाले, यानी जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक रहता है, ऐसे भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गंध युक्त, बासी और अपवित्र है, वह भोजन तामस मनुष्य को प्रिय होता है। जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत फल न चाहकर किया जाता है,
वह सात्विक होता है, और जो यज्ञ फल को दृष्टि में रखकर किया जाता है वह राजस होता है। शास्त्र विधि के बिना, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। इसी तरह तपों में ऐसा तप जो फलों की इच्छा से रहित हो, वो तप सात्विक कहलाता है। किसी इच्छा पूर्ति के लिए किया गया तप राजस तप कहलाता है, और किसी की हानि के लिए किया गया तप तामस तप कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण दान के बारे में भी हमें बताते हैं। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान दिया जाता है और बिना खुद को श्रेय दिए दिया जाता है, वह दान सात्विक दान होता है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक यानी अपमानित करके और बलपूर्वक दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। श्रद्धा सहित, फल की इच्छा रहित और जगत कल्याण के लिए किया गया दान, यज्ञ और तप मनुष्य को भगवान में विलीन करता है। दोस्तों, इस अध्याय से हम ये सीख सकते हैं कि किसी कर्म को करते समय हमारे मन में जो भाव होते हैं, उसी के अनुरूप हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। मनुष्य जब किसी कर्म को करता है, तब यदि वह कार्य इमोशनली स्टेबल होकर किसी इच्छा को मन में ना रखते हुए और मन में सात्विक भाव रख के करता है, तो वह मनुष्य अपने मंजिल को पाने का असली हकदार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस अध्याय में कर्म मन की शुद्धता के साथ करने का उपदेश दिया है। भगवत गीता अध्याय 18 उपसंहार। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को आपसे विस्तार में जानना चाहता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, कई पंडित जन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। काम्य कर्म यानी इच्छा पूर्ति के लिए तथा रोग, संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं। और दूसरे विचार कुशल मनुष्य कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यह तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। जो मनुष्य कर्मों को दुखरूप समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग करता है, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो कर्म आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो कर्म फल त्यागी है, वही सच्चा त्यागी है। जिस मनुष्य के अंतःकरण में वह स्वयं करता है ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में उलझी नहीं होती, वह मनुष्य इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बंधता है। जो कर्ता अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त है तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है, जो दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अज्ञानी, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका नाश करने वाला तथा शोक करने वाला और आलसी है, वह तामस कहा जाता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। हे अर्जुन, तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं यह युद्ध नहीं करूंगा,
तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। इसलिए अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान का पूर्णतया भली भांति विचार कर। जैसे चाहता है वैसे ही कर। तू मेरा अतिशय प्रिय है। तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तुझे यह उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न ही बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो मनुष्य मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे कुंती पुत्र पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया और तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थिर हूं, अतः मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। दोस्तों, हमारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी दुखों का सामना हमें करना पड़े, अगर हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को समझकर अपने जीवन को गीता में बताए गए मार्गों का पालन करके जीते हैं, तो हम अवश्य अपनी जिंदगी कल्याण की ओर ले जा सकते हैं। हमारे दुख अवश्य नष्ट हो जाएंगे और हम हमारी मंजिल को आने वाले समय में पा सकेंगे। गीता का ज्ञान सिर्फ किसी धर्म के लिए या फिर किसी धर्म के लोगों के कल्याण हेतु नहीं है, बल्कि यह ज्ञान इस संपूर्ण विश्व के हर जीवों को उसके कल्याण का मार्ग बताता है। हर मुश्किल को दूर करने का उपाय और मुश्किलों से लड़ने की शक्ति और प्रेरणा हमें गीता से मिलती है। भागवत गीता पर सभी मनुष्यों का बराबर का हक है। इसलिए दोस्तों, हमें भी इस महान ज्ञान का उपयोग हमारे जीवन में करके अपने जन्म का कल्याण करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण।